ट्रैफिक रूल्स को ज्यादा से तोड़ते हैं ऑफिसर्स और खुद नेता तोड़ते हैं। नीतीश जी के राज में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी चीज को पहुंचा है तो एजुकेशन को पहुंचा है। ये लोग जो जूते और चप्पल से भी नीचे समझते हैं दलितों को, लोकतंत्र की हत्या इस कदर हो गई है। अफसर बहुत ज्यादा बेलगाम है, राजा के करीब है वो। राजा चाहेंगे तो भिजवा देंगे, राजा चाहेंगे तो रखेंगे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ऐसा दर्शाया है कि मंत्री वक्त मांगते रह गए हैं, मंत्री को मिलने का वक्त नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र की बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मद्य निषेध विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरे बिहार वालों को गाली दे रहे हैं। कारण ये है कि ट्रैफिक नियम जो है उसका बिहार के लोग पालन नहीं करते हैं, और लेकिन उनका काम है मद्य निषेध, शराबबंदी पर उनको काम करना था, लेकिन वो ट्रैफिक के नियमों को देख रहे हैं। भद्दी भद्दी गालियाँ उन्होंने तमाम डिप्टी कलेक्टरों को दिया और साथ ही बिहार वालों को दिया। उनको चेन्नई अच्छा लगता है, लेकिन वो बिहार का IPS अधिकारी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए ओवैसी की पार्टी के विधायक और इकलौते विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बिहार समस्त बिहार वासियों को गाली दिया गया, डिप्टी कलेक्टर को गाली दिया गया, क्या चाहते हैं इसमें, क्या होना चाहिए? देखिए, मामला ये है कि के पाठक बिहार के IAS ग्रुप में एक अच्छे पदाधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं और जिस विभाग में भी गए हैं उन्होंने अच्छा काम का प्रदर्शन किया है। और चूँकि हम लोग खुद चाहते हैं कि मद्य निषेध बिहार में लागू रहे, शराब पर पाबंदी हो, इख्तलाफ के बावजूद भी नीतीश कुमार जी के इस अमल की हमारी पार्टी तायद करती है और हम लोग तायद करते हैं। लेकिन जो अभद्र उनके बातें सामने में आई हैं ऑफिसर्स के खिलाफ, ये दर्शाता है इस बात का कि लोकतंत्र की हत्या इस कदर हो गई है। मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश जी के राज में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी चीज़ को पहुंचा है तो एजुकेशन को पहुंचा है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। अफसर जितने बेलगाम हुए हैं और तो इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ऐसा दर्शाया है कि मंत्री वक्त मांगते रह गए हैं, मंत्री को मिलने का वक्त नहीं मिला है, और अगर IAS पदाधिकारी आए हैं तो कुर्सियां उनके लिए खिसकाई गई हैं। तो इससे अफसरों का मन बहुत ही मनोबल बढ़ गया है, मन बढ़ू हो गए हैं, और उसका एक संकेत साफ है। यही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें तो दब जाती हैं। आपने देखा होगा एक दलित मंत्री जब गया अपने मंत्रालय में तो उसको बुके भी पेश करने के लिए उसका सेक्रेटरी नहीं आया। तो ये सारी बातें हैं, अंदर बहुत खराबी। एक छोटा सा हिस्सा आपने देखा है, ये फुंसी देखी है आपने, अंदर तो कार्बंकल्स हैं। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों को गाली उन्होंने मुख्यमंत्री इसके खिलाफ अगर गैरत है बासा के लोगों में, अफसरों में, खुद ही सवाल ये पैदा होता है कि और भी दूसरे ऑफिसर हैं, इंसान तो सभी हैं, सबके साथ मान सम्मान का मामला होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि मैं इसका जांच करवा रहा हूं, अब देखिए क्या होता है। बहरहाल ऐसे लोगों की तो पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं के कुल के कुछ लोग थे जो ब्राह्मण कुल के हैं, इनको संस्कारी बता करके रेप मामले में छोड़ दिया गया, तो गाली देने के बाद क्या इनके संस्कार देख करके इन पर कार्रवाई करने से लोग रुकेंगे, थमेंगे? देखिए, खानदान से किसी का संस्कार नहीं होता। खानदान से अगर संस्कार होता तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर का गुजरात बलात्कार मामले में इंजीनियर बन जाता। ये लोग जबरदस्ती कुछ मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग कुछ लोगों को संस्कारी समझते हैं, बाकी लोगों को शूद्र समझते हैं। तो ये जो मिजाज है ये दरअसल मनोवाद का मिजाज है, ये सामंतवादी मिजाज धारा के लोग हैं। ये लोग जो जूते और चप्पल से भी नीचे समझते हैं दलितों को, ऐसे लोगों का मिजाज है। उन लोगों के मिजाज पर बहुत ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, बहस तो इस पर करनी है। अब कार्रवाई होगा। बलात्कारियों को संस्कारी बता के छोड़ दिया गया, तो खैर सिर्फ गाली दिए हैं, आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? भाई, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो वचनबद्ध अपने आप को कहते हैं। अगर उनके वचन पर विश्वास कीजिए, देख लीजिए कुछ दिन कि वो वचनबद्धता किस तरह की उनकी है, उसके बाद ही कोई बात हम लोग बोलेंगे। कार्रवाई बहरहाल होनी चाहिए, कार्रवाई बहरहाल होनी चाहिए। और जिस समूह के अफसरों को गाली दिया है उस समूह को भी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने जब गाली दे रहे थे तो बोले थे कि चेन्नई में लोग ट्रैफिक पर रुक जाते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक पर रुक करके हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उनको चेन्नई आप लोग क्यों नहीं भेज देते हैं? हम लोग तो भेजने वाले कौन हैं? राजा के करीब हैं वो। राजा चाहेंगे तो भिजवा देंगे, राजा चाहेंगे तो रखेंगे। चूँकि यहाँ पर तो लोकतंत्र है नहीं, राजतंत्र है। राजा जिसको चाहे, काले से प्यार हो तो काला करीब होगा। बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र की बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में होता है लोक का मान सम्मान। अभी माननीय मुख्यमंत्री गए हैं दौरे पर, दौरे में गए तो समस्याएं किन की हैं? ऑफिसरों की कौन सी समस्या है जिन ऑफिसरों को लेकर बैठे हैं? ऑफिसर तो हमें से चाहेंगे कि जिला के चमकीले हिस्से को दिखाते, बाकी हिस्से को नहीं दिखाएं। ये तो वहाँ के जनप्रतिनिधि बताएंगे, वहाँ की जनता बताएगी कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं। उनको तो कहना चाहिए था कि मैं फलाने जिला में जा रहा हूँ, वहाँ की क्या क्या समस्या है लिख करके भेजो।
उसके बाद आप देते हैं टाइम 6 महीना के अंदर में उसको तुम वो करो, नहीं करते तब जाते हैं उसके तरफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अफसर बहुत ज़्यादा बेलगाम है, लाल फीताशाही वो रूज पर है। अच्छा, आपने कभी ट्रैफिक पर हॉर्न बजाते हुए पास किए कि नहीं जब लाल बत्ती जल रहा हो? अब आपने तो ये बिहार के वासी मैं ये कह रहा हूँ, ट्रैफिक पर तो लोग खुद ही रुक जाते हैं, हॉर्न बत्ती जला के अगर गुजरते हैं कोई, तो इसके माने ट्रैफिक में जो लोग बहाल हैं वो सक्षम नहीं है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। हाँ, शिक्षा की कमी है, गरीबी है, और ट्रैफिक रूल्स को ज़्यादा से तोड़ते हैं ऑफिसर्स और खुद नेता तोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक रूल्स को अगर कोई वायलेशन हो, ट्रैफिक रूल होता है तो नेता और अफसर की तरफ से होता है, आम लोगों की तरफ से थोड़ा होता है। अगर ये बड़े समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो आम लोग भी समझ जाएंगे। लेकिन उनको तो शराब पकड़ना था, मद निषेध पे काम करना था, ट्रैफिक पे वो क्यों घुसे होंगे? क्या इंटरेस्ट है उनका? अब बोलते बोलते जब आदमी आपा से बाहर हो जाता है तो फिर वो कुछ भी बोल जाता है। चलिए, हमारे साथ MIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक थे। इन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और नीतीश कुमार से उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में बिल्किस बानो का रेप हुआ था। उसको उन लोग जो लोग रेप किए थे उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि लोग ब्राह्मण थे और उनके संस्कार जेल के अंदर अच्छे पाए गए थे, तो उनको रिहा कर दिया गया बलात्कारी हत्यारा होने के बावजूद भी। लेकिन ये भी ब्राह्मण कुल के हैं IPS साहब और सिर्फ गाली दिए हैं। तो हमको तो उम्मीद नहीं है कि कार्रवाई होगी, बाकी इनको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। बाकी आप लोग का जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।